नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जो कि आपका श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। इसमें आपका UDC, MTS और स्टेनो का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। टोटल वैकेंसीज़ हैं 3847। अलग अलग रीजन में अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। 25,500 से 81,100 ये इसका पे स्केल है। UDS और स्टेनो का, MTS का 18,000 से शुरू है। इसके साथ साथ और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, जैसे कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन पैटर्न, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या सैलरी है, और बहुत सारी डिटेल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका स्टार्ट होगा ये होगा 15 जनवरी 2022 से। नोटिफिकेशन जो आपका रिलीज़ किया गया है ये आपका रिलीज़ किया गया है कल, यानी कि 27 दिसंबर को। नोटिफिकेशन का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा और 15 फरवरी 2022 इसका लास्ट डेट है। और ये जो इसका लास्ट डेट है यही इसका क्रूशियल डेट है। क्रूशियल डेट मतलब कि जो भी आपका एज या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी काउंट होगा वो इसी डेट पर काउंट होगा, 15 फरवरी 2022। एग्जामिनेशन डेट अभी अनाउंस नहीं करी गई है, जब आएगा आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम एज है 18 साल। MTS की पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज है 25 साल। UDC और स्टेनोग्राफर के लिए मैक्सिमम 27 साल। अगर एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी, OBC और EWS के लिए 500 रुपये रखी गई है। SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, फीमेल कैटेगरी या फिर हम बोलें एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। UDC यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क, इसके लिए क्या मांगा गया है? डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर का एक नॉलेज होना चाहिए, बस इतना सफिशिएंट है आपके लिए। एक डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, BA, BSc, BCom, BTech, B फार्मा, किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। बस आपको कंप्यूटर का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। स्टेनो के लिए क्या मांगा गया है? 12th क्लास मांगा गया है। इसके अलावा जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं। ट्रांसक्रिप्शन है 50 मिनट्स इंग्लिश में, 65 मिनट्स हिंदी में, और ये बोला गया है ओनली ऑन कंप्यूटर्स। MTS के लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, बस इतना ही है। इसके अलावा अगर हम सैलरी की बात करें तो UDC और स्टेनो का जो पे स्केल रखा गया है लेवल 4 का जॉब है 25,500 से 81,100। MTS के लिए पे स्केल है 18,000 से लेकर 56,900। और यहाँ पर एक साफ साफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, एक इंपॉर्टेंट नोट है इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट UDC, स्टेनो एंड MTS इन सेम ऑब्लिक डिफरेंट रीजन ऑब्लिक स्टेट। मतलब सपोज मान लीजिए आप यूपी से एक अप्लाई करना चाहते हैं एक पोस्ट के लिए, दूसरी पोस्ट के लिए आप मध्य प्रदेश से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। एक ही में आप नहीं मेंशन कर सकते हैं, आपको अलग अलग फॉर्म की फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, अलग अलग फॉर्म जमा करना पड़ेगा। जी हाँ, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो हर रीजन में अलग अलग वैकेंसीज़ आई गई हैं। टोटल 3,847 वैकेंसीज़ हैं, आप देख सकते हैं। अहमदाबाद की अगर हम बात करें, UDC में 136 हैं, MTS की 127 है, स्टेनो की 6 पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज अगर आपको देखना है तो आप नोटिफिकेशन पूरा डिटेल में दिया गया, आप वहाँ पर उसमें सारा ये कुछ जो भी ये वैकेंसीज़ हैं कैटेगरी वाइज वहाँ पर डिटेल में दिया गया है नोटिफिकेशन में, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में UDC की 7 पोस्ट हैं, MTS की 26 हैं, स्टेनो की 2। बिहार में UDC की 43 पोस्ट हैं, MTS की 37 और स्टेनो की 16। छत्तीसगढ़ में UDC की 17 पोस्ट हैं, MTS की 21 हैं, स्टेनो की 3। दिल्ली की बात करें तो UDC में 235 पोस्ट, MTS 292, स्टेनो की 30 पोस्ट। गोवा में UDC की 13 है, MTS की 23 है, स्टेनो की 1 पोस्ट। जम्मू कश्मीर में UDC की 8 है, MTS की कोई पोस्ट नहीं है, स्टेनो की 1 पोस्ट है। हरियाणा में 96 पोस्ट हैं UDC की, MTS की 76, स्टेनो की 13। हिमाचल प्रदेश में UDC की 29, MTS की 15 और स्टेनो की 0। झारखंड में UDC की 6 पोस्ट हैं, MTS की 26 हैं, स्टेनो की 0। कर्नाटक की बात करें तो UDC में 199 पोस्ट हैं, MTS में 65 और स्टेनो में 18। केरला में 66 पोस्ट हैं UDC की, MTS की 7 हैं और स्टेनो की 4 पोस्ट हैं। मध्य प्रदेश में UDC की 44 पोस्ट हैं, MTS की 56 है, स्टेनो की 2 हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। UDC में 318 पोस्ट हैं, MTS में 258 है और स्टेनो की 18 पोस्ट हैं। नॉर्थ ईस्ट 1 पोस्ट है UDC की, MTS की 17 और स्टेनो की 0। उड़ीसा में UDC की 30 है, MTS की 41 है, स्टेनो की 0।
पौंडीचेरी में यूडीसी 6 पोस्ट, एमटीएस 7, स्टेनो की 1 पोस्ट। पंजाब में यूडीसी की 81 पोस्ट है, एमटीएस की 105 पोस्ट है, स्टेनो की 2 पोस्ट हैं। राजस्थान में यूडीसी की 67, एमटीएस की आपकी 105 और स्टेनो की 15 पोस्ट। तमिलनाडु की बात करें तो यूडीसी में आप देख सकते हैं यहाँ पर 150 पोस्ट हैं, एमटीएस में 219 और स्टेनो की 16। तेलंगाना में यूडीसी की 25 पोस्ट हैं, एमटीएस की 43, स्टेनो की 4। यूपी में यूडीसी की 36 पोस्ट हैं, एमटीएस की 119 पोस्ट हैं और स्टेनो की 5 पोस्ट है। अब सपोज मान लीजिए आप यूडीसी और एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कोशिश यही करेंगे कि जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आप महाराष्ट्र से, अगर आप आसपास रहते हैं, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश के बॉर्डर में रहते हैं, आपको लगता है यहाँ कंपटीशन कम होगा तो हम यहाँ से अप्लाई कर दें, तो आप एक पोस्ट के लिए मध्य प्रदेश से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, एग्ज़ाम भले अलग अलग डेट पे होगा लेकिन आपको ट्रैवल करना पड़ जाएगा। तो जो कोशिश करिए जो भी आपके लिए सूटेबल हो आप वहाँ से अप्लाई करिए। बस आप किसी भी रीजन में अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। उत्तराखंड में यूडीसी की 9 पोस्ट हैं, एमटीएस की 17, स्टेनो की 1। वेस्ट बंगाल में यूडीसी की 113 पोस्ट हैं, एमटीएस की 4 और स्टेनो की 203 पोस्ट हैं। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये हम लोग करने जा रहे हैं यूडीसी अपर डिवीज़न क्लर्क। देखिए 3 स्टेज में एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम है और उसके बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांट्स होगा और इंग्लिश होगा। 25-25-25 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और ये आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा 200, यानी हर सेक्शन 50 नंबर का होगा और यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटे। और ये क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग मतलब कि आपको बस क्वालिफाई करना होगा, इसके मार्क्स आपके काउंट नहीं किए जाएंगे। इसके बाद आएगा फेज़ 2 मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम में भी सारा कुछ वही रहेगा, रीजनिंग रहेगी, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स और इंग्लिश। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, 50-50-50 क्वेश्चन हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन हो जाएंगे और 200 नंबर के, यानी हर सेक्शन के 50 नंबर और यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का। इसके बाद लिखा गया द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज़ 2 मेंस एग्जाम विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन, यानी कि जो क्वालिफाइंग है प्रीलिम्स एग्जाम, इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं किए जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन में आपके जो है इसके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे मेंस एग्जाम के। इसके बाद आएगा आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट, ये भी क्वालिफाइंग है, ये भी आपका मार्क्स ऐड नहीं किया जाएगा, सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको बस पास करना ज़रूरी है। यहाँ पर क्या क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स, 10 नंबर इसके होंगे, 20 नंबर का आपका टाइपिंग होगा MS वर्ड में और इसके अलावा MS एक्सेल में आप फॉर्मूले कैसे यूज़ करते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं, इनके 20 नंबर हो गए। यहाँ पर आपको 30 मिनट्स मिलेगा और टोटल मार्क्स होंगे 50। तो ये है पूरा यूडीसी का एग्जामिनेशन पैटर्न। अब बात करते हैं एमटीएस की। एमटीएस का भी सेम वही है, बस यहाँ पर सिर्फ आपका 2 फेज़ में एग्ज़ाम है, यानी कि यहाँ पर फेज़ 3 कंप्यूटर से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम नहीं है। फेज़ 1 आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको पास करना है। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के, 1 घंटे में आपको क्वालिफाई करना होगा। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के, क्वांट्स के 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के और 1 घंटा यहाँ पर आपको दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। जो आपके फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें जो मार्क्स ऐड होंगे वो आपके होंगे मेंस एग्जाम के। तो मेंस एग्जाम में क्या होगा, सब कुछ सारा वही सेक्शन होंगे और यहाँ पर 200 क्वेश्चन कर दिए जाएंगे 200 नंबर के, मतलब हर एक सेक्शन में अब आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पर करने होंगे अटेम्प्ट और यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का। तो ये है हमारा एमटीएस का एग्जामिनेशन पैटर्न। इसके बाद बात करते हैं स्टेनो की। स्टेनो में देखिए क्या है, फेज़ 1 आपका मेंस एग्जाम होगा और फेज़ 2 होगा स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। तो जो आपका फेज़ 1 एग्जाम होगा यहाँ पर इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। और ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज़ 1 मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही जोड़ा जाएगा आपके फाइनल सिलेक्शन में। और यहाँ पर सबके लिए आप देख सकते हैं ड्यूरेशन दिया गया है। इंग्लिश में आपको 70 मिनट्स मिलेंगे, रीजनिंग के लिए 35 मिनट्स मिलेंगे और जीके के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 25 मिनट्स मिलेंगे। इसके बाद फेज़ 2 होगा, जो मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, उनको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। स्किल टेस्ट यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में होगा। टाइम ड्यूरेशन दिया गया आपको 50 मिनट और 65 मिनट। फिजिकली जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग टाइम होता है। और ये पूरा आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न है स्टेनोग्राफर का। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ पर होंगे। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह, हर स्टेट में जहाँ जहाँ वैकेंसीज अनाउंस करी गई हैं स्टेट में या रीजन में, वहाँ पर जितने भी आपके सिटीज़ हैं, मोस्टली सिटीज़ में यह आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई और आपकी क्वेरी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल या फिर फेसबुक पेज प्रशांत चतुर्वेदी ऑफिशियल
इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पर प्रशांत चतुर्वेदी के नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा डिटेल धीरे धीरे मिलता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।